राम राम। जय छत्तीसगढ़, जय माँ भारती। आप सभी का मेरे YouTube चैनल ससे साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। पूरे देशवासियों को और पूरी दुनिया के सभी सनातन प्रेमियों को हमारे भव्य एवं दिव्य राम मंदिर के उद्घाटन एवं प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा की ढेरों शुभकामनाएं एवं बधाई। सनातन कभी हारता नहीं है, संघर्ष करते रहता है। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर बन गया। हमारे पूर्वजों के, कारसेवकों के, साधु संत महात्माओं के सभी के योगदान से, त्याग और तपस्या से और वर्तमान सरकार के प्रधानमंत्री से लेकर सभी लोगों के अथक प्रयास से सत्य सनातन की फिर से जीत हुई और आज हम सब राम राज्य, जिसमें किसी के साथ अन्याय और अत्याचार नहीं हो सकता, ऐसी धारणा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पुनः आप सबको जय जय श्री राम। आज मैं इस विशेषण के माध्यम से एक सटीक कांग्रेस के कौन कौन प्रत्याशी छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा में हो सकते हैं, कुछ में पैनल और कुछ में सीधे सीधे एक एक नाम। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, पहले भी मैं बोल चुका हूं, आप मेरा विशेषण पहले देख लीजिएगा। पहले के अंक में कांग्रेस के लिए सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरा देश बहुत ज्यादा लोकसभा चुनाव को लेकर कठिनाइयों से भरा पड़ा है। चाहे अकेले लड़ें, चाहे अपने इंडी गठबंधन के साथ लड़ें, मेरे को नहीं लगता कि उनके लिए बहुत आसान, नॉर्थ इंडिया में खासकर कोई सीट उनके लिए बहुत आसान लगती है। आज ही बड़ा ही दिल को सुख देने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला शानदार निर्णय मोदी जी के सरकार ने किया। नाई समाज के हमारे जननायक, जिन्होंने सबसे पहले 27% आरक्षण ओबीसी समाज को दिया और जिनकी सबसे बड़ी भूमिका थी कि वे मंडल आयोग की जो घोषणा हुई थी उसमें इनका भूमिका बहुत बड़ी थी। और आपको एक बात बता दूं, इतने बड़े विद्वान थे। आप ये मत समझिए कि ओबीसी समाज के कारण इतने बड़े नेता थे, ना, विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, समझदार थे, एक प्रकार के योगी थे। मेरे को जहां तक पता है, आजादी के बाद वो कभी भी कांग्रेस पार्टी को पसंद नहीं किए और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को आगे लेके चले, समाजवादी आंदोलन को लेकर आगे चले। और आपको बता रहा हूं, जब रॉकेट साइंस के वैज्ञानिकों के बीच में जब उनको वक्तव्य देने के लिए, भाषण देने के लिए बुलाया गया, तो हिंदुस्तान के साइंटिस्ट चकित थे कि एक इतना गरीब परिवार का बेटा, संघर्षशील परिवार का बेटा, इतना विद्वान, इतना साइंस का नॉलेज कैसे रह सकता है। याद रखिए, आप सिर्फ जाति ही आपको आगे नहीं बढ़ा सकती, आपके में टैलेंट और आपके में क्षमता होनी चाहिए। मैं केंद्र सरकार को, मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और जननायक, नाई समाज के पुरोधा और सामाजिक न्याय के पुरोधा स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा में कांग्रेस को क्या करना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को क्या करना चाहिए। चरणदास महंत जी आज की डेट में सबसे बड़े नेता हैं, कहीं कोई डाउट नहीं, लगातार जीत रहे हैं। लोकसभा भी वो जीते, विधानसभा भी जीते, विधानसभा का अध्यक्ष रहे, मध्य प्रदेश में मंत्री रहे, पिताजी का पुराना वैभवशाली परंपरा, दीपक बैजी प्रदेश अध्यक्ष है। और राहुल गांधी जी या खड़गे जी या शानदार युवा नेता, देखिए आप भले कोई किसी भी पार्टी में रहे, लेकिन सचिन पायलट में गजब की योग्यता है, दो राय नहीं है। क्या करना चाहिए, मैं एक बात, एक सलाह या एक विशेषण मैं रखना चाहता हूं कि उनको कैसे प्रत्याशियों का चयन करना चाहिए और कौन प्रत्याशी होना चाहिए, जिससे कम से कम कांग्रेस माहौल तो बनाए। देखिए आप 2004 से लेकर 2019 तक कांग्रेस छत्तीसगढ़ में 1 सीट या 2 सीट जीती, 2 सीट सिर्फ एक बार जीती पिछला चुनाव, जबकि 67 सीट आके सरकार बनाई थी।
उसके बाद भी बहुत ज़्यादा संभावना है, न छत्तीसगढ़ में न देश में, अगर साउथ को आप छोड़ दो तो क्या करना चाहिए जिससे कांग्रेस पार्टी एक शानदार माहौल बना सकती है। हो सकता है 11-11 आप हार जाओ, कोई आश्चर्य की बात नहीं, हार सकते हो, कुछ कुछ सीटों पे फाइट दोगे, या जैसा लगता है, मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ सीटों को अगर छोड़ दें बाकी सीटों पे कोई फाइट है। शुरुआत करता हूं मैं मां दंतेश्वरी के चरणों में प्रणाम करते हुए, मां महामाया के चरणों में प्रणाम करते हुए, छत्तीसगढ़ महतारी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं शुरुआत करता हूं बस्तर से ही। देखिए सीधी सीधी बात करता हूं, बस्तर में दीपक बैजी सांसद हैं, चूंकि वो विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, ध्यान दीजिएगा आप, ये मध्य और दक्षिण बस्तर को लेकर विधानसभा बनाए, पूर्व का पूरा विश्लेषण सुनना, डिटेल बता चुका हूं क्या स्थिति है। आज यहां पे कांग्रेस के पास 3 विधायक हैं आपके बस्तर लोकसभा में। दीपक बैजी मॉरल रूप से टूट चुके होंगे ऐसा लगता है, और चूंकि विधानसभा हार चुके हैं तो एक प्रकार का मेरे को लगता है कि पार्टी उनको प्रत्याशी उसके अगर कोई प्रत्याशी मिलता है तो ना बनाए। हालांकि नेता अच्छे हैं, दमदार हैं, प्रखर वक्ता हैं, ग्रास रूट से आगे बढ़े हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे को लगता है कि जो 3 बार से लगातार एमएलए बन रहे हैं, लखेश्वर बघेल जी बस्तर के एमएलए, वो पहले नंबर पे होना चाहिए, सेकंड नंबर पे दीपक बैस। कांकेर आपका बालोद जिला से और धमतरी जिला की एक सीट मिला के कांकेर की सीट है, यहाँ पे भी कांग्रेस अच्छा मजबूत है। देखिए आज कांग्रेस के पास लगभग क्या 5 एमएलए हैं। देखिए थोड़ा बहुत आप कमी बेसी होगी उसको संभाल लेना आप, 5 एमएलए मतलब बहुत मजबूत है। वो भी कांकेर को अगर आप बराबर मानते हो तो 5.5 मान लो आप। कौन हो सकता है दमदार प्रत्याशी? अनिला भेड़िया जी, गुंडरदेही से जीती तिवारा, पूर्व मंत्री थी, प्रभावशाली परिवार है, अनिला भेड़िया जी को उतारा जा सकता है। या बहुत कम वोट से लगता है 6-7 हजार वोट से वीरेश ठाकुर जी चुनाव रहे थे, वो भी एक प्रबल दावेदार हो सकते हैं। हालांकि सावित्री मंडावी जी लगातार चुनाव जीती दोबारा, और अंबिका मरकाम जी नगरी, लेकिन मेरे को लगता है अनिला भेड़िया जी महिला भी हैं, परिवार दमदार है और बहुत ही प्रबुद्ध इलाके से चुनकर आती हैं। अब आइए राजनांदगांव में फिर से लगातार 3 बार चुनाव जीत रहे हैं, बड़े दमदार लोकप्रिय नेता, सुलझे हुए नेता, शानदार नेता दलेश्वर साहू जी, जो आपके राजनांदगांव डोंगरगांव सीट से, बजू वाली सीट से लगातार 3री बार जीते हैं। कोई नहीं बोलता था, लेकिन हमको लगता था वो एक प्रबल दावेदार हैं। या मोहम्मद अकबर जी, लखेश्वर बघेल जी को आप लॉक कर सकते हैं। अगर मोहम्मद अकबर जी अगर किसी अल्पसंख्यक को, जैसे कांग्रेस की नीति आप समझते हैं, तो देख लीजिएगा आप। अब आइए आप दुर्ग, कुछ नहीं, 2014 के चुनाव में अकेले सीट जीत के आए थे ताम्रध्वज साहू जी, पिछड़े वर्ग के बड़े नेता, साहू समाज के बड़े नेता, 5 साल मंत्री, कहीं कोई गुंजाइश नहीं, उनको ही लड़ाना चाहिए। आपको मैं बता रहा हूं, ताम्रध्वज साहू जी को दुर्ग, और अगर एक युवा नेता जो दोबारा जीता देवेंद्र यादव, लेकिन बहुत सारे किंतु और परंतु हैं देवेंद्र यादव जी के साथ। मेरे विधानसभा जी का विशेषण, विधानसभा चुनाव का विशेषण आप सुन लेना, ताम्रध्वज साहू को आप लॉक कर दो। रायपुर को मैं लास्ट में बताऊंगा, बड़ा जोरदार नाम, महासमुंद, कहीं कुछ नहीं, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, शुक्ल परिवार की सीट, शुक्ल परिवार से जुड़े हुए लोग, वहां पे बड़े बड़े बांध की परियोजनाएं, नहर, नाली, स्कूल, कॉलेज, पंडित श्यामाचंद्र शुक्ल जी की जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, शहीद विद्याविया जी के परिवार के एक चिराग, पंडित श्याम बिया के नाती या पोता, जो भी समझो आप, पंडित अनादि शंकर शुक्ला या भवानी शंकर शुक्ला, दोनों में से एक बिल्कुल लॉक कर दो आप। अब आ जाओ बिलासपुर में कहीं कोई बड़ा नाम नहीं कांग्रेस के पास। पहला नाम अटल श्रीवास्तव, पिछला चुनाव लड़े थे, फाइट दिए थे, अब तो एमएलए भी बन गए, उनके पास कोई कमी नहीं है, शानदार चुनाव लड़ेंगे। अटल श्रीवास्तव को आप लॉक कर दो, या अगर एक अग्रवाल समाज से आपको टिकट देना है तो आप जयसिंह अग्रवाल जी को कोरबा से लाकर आप बिलासपुर लड़ा सकते हैं, लगी हुई सीट है, कहीं कोई दो रानी।
जांजगीर चांपा सुरक्षित सीट 17 SC के लिए, अनुसूचित जाति के लिए। शिव डहरिया जी बिलाईगढ़ और पलारी इस क्षेत्र से दोबारा MLA रहे, वो इसी क्षेत्र में आता है आपका जांजगीर लोकसभा में। ये हालांकि पलारी विलुप्त हो गया, कसडोल में समाहित हो गया, बिलाईगढ़ सीट वहां से भी MLA रहे, पलारी से भी MLA। शिव डहरिया जी बड़े सत्तामी नेता, बड़ा नाम, उनकी पत्नी भी बहुत लोकप्रिय, कांग्रेस की बड़ी नेता, लॉक कर दीजिए। और अगर महंत जी चाहें या और कुछ चाहें तो नाम बहुत हो सकते हैं। शेषराज हरवंश जी पिछला चुनाव इस क्षेत्र के बड़े नेता थे, मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष रहे। स्वर्गीय परशुराम भारद्वाज जी, उनके बेटा जो पिछले चुनाव लड़े रवि भारद्वाज जी, या सारंगगढ़ से दोबारा चुनाव जीती उत्तरी जांगड़े जी। लेकिन मैं बोलता हूं शिव डहरिया जी 5 साल बहुत बढ़िया काम किए, हार जीत अपनी जगह, बड़ा नाम है, बहुत बड़े नेता हैं भाई, सत्तामी समाज का मान के चलो, आप लॉक करो, उतारो उनको। कहां से? जांजगीर से, कहीं कोई कमी नहीं है इनके पास भी, याद रखना आप। अब आ गया कोरबा, कोरबा सवाल ही नहीं, ज्योत्सना महंत जी फिर से उतारिए आप, लॉक, बिल्कुल फुल एंड फाइनल, जोरदार चुनाव लड़ेंगे। महंत जी वापस विधायक बन गए हैं, इनका अपना कोई एंटी कमेंसी है नहीं। ये एक ऐसे नेता हैं महंत जी जो जिनके ऊपर एक आरोप को नहीं लगा सकता, मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक, कहीं को लॉक कर दीजिए आप। रायगढ़, रायगढ़ से मैं बता रहा हूं, राज परिवार जी को आप उतार, राज परिवार के सदस्य को उतार दीजिए आप। जयमाला देवी जो इनके पिताजी सुरेंद्र कुमार जी, स्वर्गीय कुंवर सुरेंद्र कुमार जी 27 साल तक विधायक थे इसी लोकसभा क्षेत्र से, सांसद थे राज्यसभा के, और आप जानते हैं संगीत सम्राट माने जाते हैं, जिनके नाम पे चक्रधर समारोह चलता है रायगढ़ में आपका, उन्हीं के परिवार की ये शायद नातिन पोतीन है, इनको दीजिए आप। नहीं तो जो MLA जीत के आई आपका विद्यावती सिद्धार्थ जी ले लूंगा से, उनको भी आप उतार सकते हैं, लेकिन लॉक कर दीजिए जयमाला देवी जी। माहौल शानदार बनाना है तो बाकी बातें बाद में। अब आ जाओ आप रायगढ़ के बाद सरगुजा, बिल्कुल फाइनल करिए आप। अमरजीत भगत जी बड़े नेता, 5 साल उसके लगातार चुनाव जीतते रहे, मंत्री रहे, एक प्रकार से सरगुजा में अपने आप को एक बड़ा नेता प्रस्तुत किए। 8 सीट आपकी आज भाजपा के पास है, यही पूर सकते हैं, ध्यान रखना आप। अमरजीत भगत ही सरगुजा लोकसभा में पूर सकते हैं बीजेपी से, मान के चलिए आप। शून्य हैं कांग्रेस के MLA आपके, देखो आप, मैं आपको बताना पड़ गया, कोरबा में एक गोंडवाना, एक कांग्रेस, महंत जी गोंडवाना का बहुत प्रभाव है, बिल्कुल उसको सेट कर लेंगे वो। आपके जांजगीर में 8 की 8 कांग्रेस, इसको तो जीतना चाहिए कांग्रेस को, इसीलिए मैं शिव डहरिया जी को बोल रहा हूं लड़ाई जांजगीर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 2 बार MLA रहे इस लोकसभा क्षेत्र से। बिलासपुर 2 सीट आपके पास है MLA, आपके महासमुंद में 4 MLA हैं, रायपुर में आता हूं लास्ट में आपके पास। सरगुजा अमरजीत भगत बिल्कुल लॉक कर दो आप। अब आ जाओ आप आखिरी सीट रायपुर, 1 and 1, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नेता, हिंदुस्तान में जो नेता बनने के लिए चले थे, लोकप्रिय शानदार राजनीति करने वाले भूपेश बघेल जी, रायपुर लोकसभा 9 विधानसभा, देखिए आप, इसमें एक MLA कांग्रेस का कोई नहीं लड़ पाएगा सिवाय भूपेश बघेल जी के। ये ब्रेकिंग चला दीजिए आप, बिल्कुल इसको फैला दीजिए। अगर 11 की 11 लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को जोरदार माहौल बनाना है और रायपुर लोकसभा को अगर उलट फेर करके जीतना है तो एक ही शख्स है, भूपेश बघेल जी। भूपेश बघेल जी बिल्कुल रायपुर लोकसभा। मेरा सचिन पायलट जी, राहुल गांधी जी से निवेदन है कि अगर भूपेश बघेल जी किंतु परंतु ही फैन बट्स किए मत मानो आप, बिल्कुल नहीं मानना, इनको लड़ाओ, बिल्कुल लड़ाओ, 11 का 11 में फायदा मिलेगा, समझो आप। और फिर 5 साल मुख्यमंत्री रहे, शानदार नेता रहे, 2.5 साल का जैसे चर्चा थी, 2.5 साल भी कुर्सी नहीं छोड़े, मतलब कुछ तो दम था ना, एकदम दबंगता से चुनाव होगा। रायपुर से भूपेश बघेल जी को लड़ा दीजिए, अमरजीत भगत को सरगुजा लड़ा दीजिए, जांजगीर से शिव डहरिया जी को लड़ा दीजिए, बिलासपुर से
आपका अटल श्रीवास्तव जी को लड़ा दीजिए, दुर्ग से ताम्रध्वज साहू जी को लड़ा दीजिए, राजनांदगांव से आप दलेश्वर साहू या मोहम्मद अकबर जी को लड़ा दीजिए, आपका महासमुंद से अनादि शंकर शुक्ला भवानी शंकर शुक्ला जी को लड़ा दीजिए, जबरदस्त फाइट मिलेगी आपको, मैं बता रहा हूं। कांकेर से अनिला भेड़िया जी, और बस्तर से बिल्कुल दीपक बैस, या मेरा जो मैं आपको बता रहा हूं लखेश्वर बघेल जी। क्या शानदार, सोचिए आप, अगर ये प्रत्याशी आते हैं तो कितना शानदार माहौल बनेगा कांग्रेस का, आप कल्पना करिए आप। मतलब रिजल्ट को तो मारो गोली आप, बिल्कुल छोड़ दो आप, लेकिन इतना शानदार माहौल बनेगा, देखते जाना आप। खासकर भूपेश बघेल जी के रायपुर लोकसभा के लड़ने से, देखिए दुर्ग लोकसभा में भी 2 ही है कांग्रेस के पास, वहां भी ताम्रध्वज साहू ही जीत सकते हैं, आपको मान के चलना। क्या शानदार नजारा रहेगा, क्या शानदार माहौल रहेगा। ये विश्लेषण, ये आकलन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। अगर आपको सही लगता है तो आप भूपेश बघेल जी के लिए लॉबिंग करिए, फेसबुक व्हाट्सएप में चलाइए ये सभी नाम को, और देखते जाइए शानदार नजारा लोकसभा चुनाव का। ये आकलन, ये विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं, कमेंट्स करिए, और मेरे चैनल को लगातार आप सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। लोकसभा में पूरे हिंदुस्तान का लेकर, कहीं ना कहीं स्टेट को लेकर आता रहूंगा। पुनः भव्य एवं दिव्य राम मंदिर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। त्रेता युग की छाया में हम सब जिएं, सभी सुखी रहें, सभी समृद्धशाली रहें। प्रभु राम के चरण में पूरी दुनिया उनके शरण में आ रही है, आप भी आइए। अगर भटके हुए हैं तो एक बार राम राम का जप करते जाइए और दुखों का अंत खत्म करते जाइए, मिटाते जाइए। जय जय श्री राम, जय छत्तीसगढ़, जय भारत माँ।